Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो न्यू सिलेबस जो है उसमें से ये फर्स्ट चैप्टर जो था अपन पढ़ रहे थे वो अब हट गया है, ठीक है। तो वैसे तो हटना नहीं चाहता क्योंकि चैप्टर 2 में जो है फर्स्ट चैप्टर का बहुत यूज होगा उसमें, लेकिन जितना यूज होगा उतना अपन ने लगभग पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं। और कौन सा फंक्शन यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। उसका क्या करना है अपन को, इन्वर्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होता है ये अपन को पता है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ताकि फंक्शन होता क्या है, वहाँ पे जो अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि फंक्शन इज ए रूल इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब फलन एक ऐसा नियम था जिसमें कि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होते थे। वो तो अपने डेफिनेशन पढ़ा था। लेकिन मैथमेटिक्स के अगर लैंग्वेज की अगर बात करें तो फंक्शन या फिर फलन होता क्या है, तो देखो वहाँ पे अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी सेट की फॉर्म में, ठीक है। सेट ए और सेट बी इस तरह से अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ फंक्शन इज अ रूल फ्रॉम विच वी गेट यूनिक वैल्यू फ्रॉम अ वेरिएबल, ठीक है। मतलब फलन एक ऐसा नियम है जो हमें किसी चर के मान के लिए अद्वितीय मान देता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिख दूँ एफ एक्स इक्वस टू x प्लस टू, ठीक है। तो x के मान के लिए, ये x की वैल्यू के लिए ये हमेशा कोई एक वैल्यू ही देगा, यूनिक वैल्यू ही देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ f ऑफ 1 की वैल्यू बात करूँ तो f ऑफ 1 x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो ये 3 ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 पे ये और कोई वैल्यू दे रहा है, 1 पे और कोई वैल्यू दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, 3 ही देगा, 4 तो देगा नहीं। तो क्या होगा कि अ फंक्शन इज अ रूल फ्रॉम विच वी गेट यूनिक वैल्यू फॉर अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल के लिए हमको एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। फलन एक ऐसा नियम है जो हमें किसी चर के मान के लिए अद्वितीय मान देता है, ठीक है। ये तो चलो अपन रिवीजन करने के लिए बता दिया फंक्शन। अब अपना है क्या टॉपिक कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उनका इन्वर्स करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ने 10th क्लास में पढ़े थे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फंक्शन जब है तो उसकी कोई डोमेन या फिर रेंज तो होगी ज़रूर, मतलब प्रांत और परिसर होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी भी प्रांत और परिसर होगी। तो ये क्या होते हैं, इनके ग्राफ, इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है वो अपन आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला लेता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। उससे पहले मैं लिख लेता हूँ कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी तो लिख लेता हूँ कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब गणित में कुल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जब फंक्शन है तो वो किसी वेरिएबल का होगा, फलन जो है किसी चर का होगा। तो मैं मान लेता हूँ वो चर है x। तो पहला फंक्शन ले लेता हूँ जो कि है साइन एक्स, ठीक है, यह है n, ठीक है। दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा है टेन एक्स और चौथा है कोट एक्स, पांचवा है सेक एक्स
और छठा है कोसेक एक्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं मैथमेटिक्स में। तो एक एक करके अपन इसको डिस्कस करेंगे। पहले साइन एक्स की डोमेन रेंज क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, ये किस पे डिफाइन होगा, किस पे अनडिफाइन होगा, ये सब अपन इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हो जाएगा तो जो अपनी हेडिंग है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज होगी तभी अपन उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला लेता हूँ मैं साइन एक्स। ठीक है, चलो। तो उसके लिए इसको जब बताने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्कल लूँगा जिसकी रेडियस लूँगा मैं 1 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट रेडियस का मैं एक सर्कल बनाऊँगा। तो ध्यान देना, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस जो है, ये जो रेडियस है ये वाली मान लो, ये मान लो इसका सेंटर है जो कि है ओ, ठीक है, ये है ओ। और इसको मैंने मान लिया है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। ओरिजिन पे मैंने क्या किया, ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर कुछ लेके एक सर्कल ड्रॉ किया। मैंने माप के नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए, ओके। तो इसकी रेडियस या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है मेरे पास 1, ओके, ये है 1। तो अगर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पर क्या हो जाएगा, 1,0। अब ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैंने दे दिया चलो ए, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसको इससे मिला दिया। और इसने क्या किया, इस लेंथ ने क्या किया, इस एक्स एक्सिस के साथ मान लो बनाया है एक्स एंगल, कितना एंगल, x डिग्री एंगल। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर मेरे को इसके कंपोनेंट निकालना है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तभी मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो होता है, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कॉस एक्स साइन एक्स। और ये वाला क्या होता है, ये वाला x कंपोनेंट जो कि क्या बोलते हैं, कॉस एक्स, ठीक है, कोसाइन वाला होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एंगल x हो और इसका x कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, कॉस एक्स, ठीक है। क्या होगा, ये मान ली रेडियस थी जो कि कितनी है, r = 1 लेंथ की, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको बोलता हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है r cos x, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, r sin x, ठीक है। लेकिन मेरे पास r की वैल्यू 1 है, तो ये वाला सिंपल कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल cos x, ठीक है। और ये वाला अगर r 1 है तो r sin x होता है, तो r की वैल्यू 1 जब ले रहा हूँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है। तो जब मेरे पास ये वाला पॉइंट यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई और यहाँ तक की ये वाली हाइट मिल गई, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कि cos x, sin x। तो साइन जो आया है वो कहाँ से आया है, यही से आया है, ओके। तो ये वाला रेडियस भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये अगर मैंने कोऑर्डिनेट y लिया तो ये वाला कितना होगा, -1, 0, और ये वाला कितना होगा, 0,1, और ये वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, रेडियस है, ये वाला कितना होगा, 0,-1। क्योंकि क्या 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ओके। अब मैंने लिखा है sin x, तो ये क्या एक तरह से फलन या फिर फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f(x) = sin x, ठीक है। मतलब अगर मेरे को डोमेन निकालनी है, मतलब प्रांत निकालनी है, तो प्रांत किस पे डिपेंड करेगी, इस x पे डिपेंड करेगी। जैसे अपन पढ़ते थे ना सेट में कि अगर जैसे मान लो इसमें अगर मैं यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखता था तो ये बताता मेरे को डोमेन या फिर प्रांत बताता था, और उसके जो वैल्यू आती थी वो क्या होती थी, f(x) होती थी ना। जैसे इस पे देखो, पहले वाले तरीके से समझो, एक कोई फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइन है f, ठीक है। और ये जो होता था, ये क्या होता था, बेसिकली x होता था, ठीक है। x की वैल्यू पे ये क्या होते थे, f(x) होता था, ठीक है। और f(x) मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन दे दिया है, फंक्शन की इक्वेशन दे दी है sin x, तो x की जो वैल्यू दूंगा उससे मेरे को क्या मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी। तो x की जो वैल्यू दूंगा मतलब x क्या यहाँ पे डोमेन या फिर प्रांत के लिए काम आ रहा है,
और एफ एक्स या फिर मतलब ये साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी, पूरी जो वैल्यू आएगी, या फिर एफ एक्स की बात करूँ तो ये जो चीज़ है, ये वाला सेट बी अगर नाम दूँ तो सेट बी या फिर एफ एक्स या फिर साइन एक्स जो है पूरा फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या देती है हमको, वो हमको देती है परिसर या फिर रेंज। ठीक है, तो एक्स क्या देगा अपन को, प्रांत या फिर डोमेन, और साइन एक्स जो फंक्शन इस डोमेन पे जो है इस फंक्शन की वैल्यू हमको क्या देगी, हमको देगी वो रेंज या फिर परिसर। ओके, तो अब अपन बात करेंगे कि साइन एक्स के डोमेन और रेंज, मतलब साइन एक्स का प्रांत और परिसर अपन कैसे निकालेंगे लिए। तो देखो एक बार, तो उसके लिए जो है वो जो यूनिट रेडियस का जो सर्कल था, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो सर्कल था, वो अपना वापस काम आएगा। तो ध्यान देना। तो अगर मैं बात करूँ साइन एक्स के डोमेन की, तो साइन एक्स की डोमेन या फिर प्रांत जो है वो किस पे डिपेंड होती है, एक्स पे। तो एक्स यहाँ पे क्या है, एंगल है, जो कि किस में है, रेडियन में है। ठीक है, एक्स किस में है, रेडियन में है, और यहाँ पे क्या है, एंगल है। ठीक है, तो साइन एक्स की जो प्रांत या फिर डोमेन की अगर बात करूँ तो वो किस पे डिपेंड होगी, इस एक्स पे। एक्स जितनी वैल्यू गेन कर सकता है वही उसकी क्या होगी, प्रांत या फिर डोमेन। ओके, तो एक्स क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली अगर बात करूँ ये पॉइंट, तो मैंने क्या बोला था, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे, चलो एक्स एंगल बना रहा है तो ये यहाँ पे कितना हो गया, कोस एक्स कॉमा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स मतलब क्या है, बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पे मैं लेता, यहाँ पे अगर लेता तो एक्स जो एंगल है वो कितना बनता, 0। एक्स कितना एंगल बनता, 0। ठीक है, तो एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं मान लो एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो एक्स की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर मैं रेडियन को मैं कंसिडर करूँ एज ए रियल नंबर, वास्तविक संख्या के रूप में रियल नंबर को अगर मैं कंसिडर करूं तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती रहेगी, इस तरह चलेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलता रहूँगा, 0 से स्टार्ट होती हुई यहाँ पे कितने आएगी, 360 डिग्री बनाएगी, फिर आगे तक चलता रह रहा हूँ, आगे तक चलता रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होगी, घूमती रहेगी। क्या होगा ये, मान लो इस तरह से ये घूमता रह रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने भी क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया, तो कितना आएगा, मतलब 0 से ये अनंत तक जाएगा। तो क्या से जाएगा, 0 से अनंत तक। तो अगर मैं बात करूं डोमेन की, डोमेन ऑफ साइन एक्स, तो डोमेन देखो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तब ये क्या बन रहा है, 0 से इन्फिनिटी। मैं ऐसे भी तो चल सकता हूं, क्लॉकवाइज भी तो चल सकता हूं। तो मान लो यहाँ पे 0 पे पॉइंट, यहाँ पे अभी पॉइंट यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह से भी तो मूव हो सकता है। तो x की वैल्यू और क्या हो सकती है, x की वैल्यू एक तो हो सकती है 0 से लेके इन्फिनिट तक, इस तरह से अगर मूव कर रहा हूँ तो 0 से इन्फिनिट तक, और इस तरह भी तो मैं मूव कर सकता हूँ ना। तो इस तरह से जब मैं मूव करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी, x की मेरी नेगेटिव आने लगेगी। x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आने लगेगी। आएगी कि नहीं आएगी। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता हूँ तब x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ती है, पॉजिटिव लेनी पड़ती है, और जब मैं क्लॉकवाइज जब मूव करता हूँ तब x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ती है, नेगेटिव। ये याद रखना, जब भी अपन एंगल को एंटी क्लॉकवाइज जब अपन मूव करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और अगर जो अपन 11th क्लास में पढ़ा था, और अगर क्लॉकवाइज अपन जब घूमते हैं, रोटेट करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलती है नेगेटिव। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तो क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो x क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है कि 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ ना कि डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या होगी, सिंपली क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ तो क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, और क्या हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। ओके, ओपन इंटरवल होगा। तो इस चीज़ को मैं बेसिकली क्या बोल सकता हूँ, सिंपली ये रियल नंबर या फिर आर बोल सकता हूँ ना। रियल नंबर भी क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे इस किस में, डोमेन में। तो x जो है या फिर साइन x जो है उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, माइनस अनंत से लेके अनंत तक की सारी संख्या, माइनस अनंत से अनंत तक की सारी संख्या। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे
1 रखूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 डिग्री पे, यहाँ पे कोई ना कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, कुछ ना कुछ बनेगा 1 डिग्री पे, 2 पे कुछ बनेगा, 3 पे कुछ बनेगा, इस तरह आगे मूव करता रहूँगा तो आगे तक चलता रहेगा, तो मतलब 0 से अनंत तक तो जाएगी। फिर अगर मैं नेगेटिव में जाऊँ, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँ तो क्या होगा, 0 से फिर इस तरह जाएगी, नेगेटिव वैल्यू दूंगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना, तो क्या होगा अपन को 0 से -इन्फिनिटी से 0 तक की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इन सबको अगर कंबाइन में कर दो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की वैल्यू को, तो इसको कंबाइन करके मैं बोल सकता हूँ रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या है। ओके, तो ये तो बात होगी कि x जो है वो कितनी वैल्यू अटेंड कर सकता है, मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो x की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, माइनस अनंत से लेके अनंत तक की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये अपन ने कैसे पता लगाया कि x को अपन ने क्या किया, यहाँ से एंगल को मूव करके पता लगाया। पहले 0 पे था, 0 पे था, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग की इसने, ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, 0 से स्टार्टिंग की इसने, एंटी क्लॉकवाइज जब मूव किया तो ये अब चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। अगर मैं मूव करता रहूँ तो कहाँ तक जाएगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ठीक है, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो 0 से लेकर अनंत तक x की वैल्यू एक तो मिली कि चलो 0 से लेकर अनंत तक जा रही है। और अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँ तो 0 से लेके माइनस अनंत तक जाएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज में एंगल जो होते हैं हमको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, ठीक है। क्लॉकवाइज में एंगल जब अपन बात करें तो अपन को क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो x की वैल्यू माइनस अनंत से 0 भी है और 0 से अनंत भी है, तो इसको अपन कुल मिला के या फिर सिंपली समराइज करके बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ओके, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज मैंने क्या बोला, रेंज क्या होती है, fx। fx यहाँ पे क्या है, साइन x है। fx क्या होता है, साइन x यहाँ पे बताया था ना। यहाँ पे ये तो दे देता अपन को डोमेन, जो कि अपन को मिल गई है रियल नंबर। अब fx ये जो सेट था ये अपन को क्या देता है, ये अपन को देता है रेंज या फिर परिसर, रेंज या फिर परिसर। तो fx देता है, fx है क्या यहाँ पे, साइन x। तो साइन x की अगर वैल्यू मुझे पता चल जाए, साइन x की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि x के जितने भी वैल्यूज़ है उस पर साइन की वैल्यू क्या आ रही है, उस पर इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, तो वो मुझे देगा डोमेन, क्या बोलते हैं, रेंज या फिर परिसर। अगर मान लो यहाँ से लेके -1, 0, 1 ये कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो इन सब वैल्यू पे यहाँ पे मुझे क्या क्या वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो सेट होगा ये मेरे को क्या देगा, रेंज या फिर परिसर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, सिंपल 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना होता है, अगर एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल अगर की बात करूँ, ये क्या एक तरह से कॉइंसाइड कर रही है, मतलब संपाती हो रही है, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। और ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाए, तो इसने एंगल कितना बनाया, इसने एंगल बनाया π/2, तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना होगा, π/2। अगर ये वाला पॉइंट अपना यहाँ पे आ जाए, ये वाला पॉइंट मूव होते हुए यहाँ पे आ जाए, तो इसने एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बनाया, पाई रेडियन, ठीक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, पाई रेडियन। और अगर ये पॉइंट मूव होते हुए यहाँ पे आ जाए, तो ये वाला एंगल कितना होता है, 3π/2। और ये पॉइंट वापस मूव होते हुए यहाँ पे आ जाए, तो ये वाला एंगल कितना होता है, वापस 2π भी होता है। यहाँ पे 0 डिग्री और 2π एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है, 0 डिग्री और 2π क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। और अगर मैं यहाँ से, अभी तो मैंने क्या मूव किया था, एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँ तो यहाँ पे 0 डिग्री सेम ही है, ठीक है। तो ये वाला अगर मैं मतलब क्लॉकवाइज अगर मूव हो रहा हूँ, तो ये वाला एंगल कितना देगा मेरे को, क्या देगा, -π/2। यहाँ पे जो वैल्यू लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा, -π/2, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मूव हो रहा हूँ। अब यहाँ पे जब जाऊँगा, ये पाई तो है ही, और मेरे को नेगेटिव वैल्यू देगा, तो क्या देगा, -π देगा, ठीक है। और जब आगे मैं मूव करूँगा, ये मुझे क्या देगा, -3π/2। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा, वापस सिंपली क्या दे देगा मेरे को, वापस ये -2π, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें कि अगर 0, 2π और -2π पे साइन x की वैल्यू और कॉस x की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और 3π/2 -π/2 पे cos x और sin x की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट चेंज तो नहीं होगा ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट तो अपन को वही देगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट -1, 0 ही रहेगा हमेशा। और ये कितना रहेगा, 1, ये क्या रहेगा, 0,
1 रहेगा और ये क्या रहेगा 0 कॉमा -1 रहेगा, ठीक है। और ये में से क्या रहेगा 1 कॉमा -1 कॉमा 0 और ये क्या रहेगा 1 कॉमा 0, ओके। तो अगर बात करते हैं रेंज की, तो रेंज के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स फंक्शन चाहिए, मतलब साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, साइन एक्स कितना ज़्यादातर या फिर हाईएस्ट वैल्यू कितनी गेन कर सकता है या फिर मिनिमम वैल्यू कितनी गेन कर सकता है, ये मुझे चाहिए, मिनिमम और हाईएस्ट वैल्यू चाहिए मुझे। ये अगर मिल जाए तो मुझे उसकी रेंज साइन एक्स की मिल जाएगी। तो साइन एक्स बेसिकली है क्या, वाई कोऑर्डिनेट है। साइन एक्स बेसिकली क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है ये वाला, ठीक है, वाई घटक, ठीक है। तो फाई घटक बोलूँ या फिर ये हाइट बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हाइट जो है मैक्सिमम या फिर मिनिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं पॉजिटिव में बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0 पे अगर हाइट बात करूँ, 0 एंगल पे हाइट कितनी होगी 0 होगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये एंगल क्या होगा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगी हाइट भी बढ़ेगी। फिर यहाँ पे आएगी मान लो, फिर यहाँ पे आएगी हाइट, ठीक है। पॉइंट अगर ये आ रहा है तो धीरे धीरे ये पॉइंट अगर मूव कर रहा है इस तरह से तो एंगल बढ़ रहा है, एंगल भी बढ़ेगा और क्या होगी हाइट भी बढ़ेगी। तो हाइट जब बढ़ेगी तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हाइट हो सकती है यहाँ पे कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक ही आएगी। उसके बाद वापस क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 1 तक जाएगी। उसके बाद अगर मिनिमम की बात करूँ तो ये चलो पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरह से मूव होते हुए वापस यहाँ पे 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे नीचे भी आगे भी तो मूव करेगा, आगे जब मूव करेगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, हाइट की अगर बात करें इसमें, अगर वाई एक्सिस पे बात करें तो ये हाइट क्या देगा, नेगेटिव देने लग जाएगा, क्या देने लग जाएगा, नेगेटिव देने लग जाएगा। तो अगर मैं वैसे हाइट की बात करें वो कभी नेगेटिव होती नहीं, डिस्टेंस की अगर बात करें, लेकिन मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे साइन एक्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं और आगे मूव करूँगा तो एक पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे आके ये मेरे को वापस क्या दे देगा, -1 हाइट दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वापस से ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होगी मतलब किस तरह जाएगी, -1 से लेके कहाँ तक जानी स्टार्ट हो जाएगी, वापस 0। वैल्यू के टर्म में इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर हाइट के फॉर्म में अगर देखें तो वापस क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हाइट या फिर साइन एक्स की वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है तो साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, जो इसकी हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगी। और मिनिमम कहाँ तक जा रही है, ये वाली, मतलब अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा बात करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एंगल मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है। मतलब हाइट कैसे ऑक्सीलेट कर रही है, मतलब 1 से इस सर्कल के बीच में ही कर रही है ना, मतलब जितनी हाईएस्ट है इतनी ही बीच में कर रही है ये ऑक्सीलेट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 1 और मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है -1। तो वही अपन को क्या देता है, रेंज। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि x के जितनी भी वैल्यू अगर मैं डालूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 और मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आएगी -1, ठीक है। मतलब साइन एक्स अगर मेरे पास फंक्शन है और x की मैं क्या बोलते हैं डोमेन, जो कि प्रांत है, प्रांत क्या है इसमें अपने क्या निकाले, रियल नंबर। तो मतलब कोई भी रियल नंबर रखूं तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 से और -1 के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारी वैल्यू आएगी। 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से भी छोटी नहीं हो सकती, इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते, जैसे -12 ले लो, ठीक है, -12 ले लो, 0 ले लो, ठीक है, हाफ ले लो, ये बहुत सारी वैल्यू आ सकती है। लेकिन हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स की रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी मेरी -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1, मिनिमम से अपन हाईएस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितनी होगी -1 हाइट होगी और साइन एक्स जो है हाईएस्ट वैल्यू कितनी गेन कर सकता है 1, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि रेंज ऑफ साइन एक्स या फिर परिसर, ठीक है, तो परिसर अपन निकाल दी कितनी हो सकती है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, क्योंकि -1 और 1 को भी इंक्लूड करना है, वो भी लेनी है। यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि माइनस अनंत को अपन कभी गिन नहीं सकते, इसको अपन ले नहीं सकते, ठीक है, काउंट अपन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल नहीं लगा के ओपन इंटरवल लगाया। यहाँ पर भी मैंने क्या लगाया, ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन -1 और 1 तो अपन है ना, काउंटेबल वैल्यूबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, -1 और 1 के
बीच में, मतलब साइन एक्स जो है वैल्यू क्या क्या ले सकता है, -1, -½ 0 और भी पॉइंटों में जो भी नंबर है -1/4, ठीक है, -1/6, -1/8, ठीक है, 1/8, 1/2, मतलब -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। ये जो हाइट जो दे रही है, मतलब साइन एक्स की वैल्यू जो दे रही है, या फिर वाई कोऑर्डिनेट देख लो, वाई कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ तक जा सकता है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की जितनी हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है वही अपनी क्या हो जाएगी, साइन एक्स फंक्शन की रेंज। तो अगर मैं इसकी बात ना करूँ, अगर सिंपल बात करूँ, क्योंकि अपन रेडियस क्या ली थी, यूनिट रेडियस ली थी, तो 1 रेडियस हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी सर्कल में। तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, लेकिन अगर मैं एक्सिस की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1 और यहाँ पे कितनी वैल्यू है -1। क्यों? क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट भी ले रहा हूँ। रेडियस तो चलो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन मैंने एक बस पैमाना लिया ताकि आपको समझ में आए। ओके, अब बात करते हैं साइन एक्स के ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनाएगा, ठीक है, जब ग्राफ होगा तो ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि साइन एक्स जो है वो, मतलब इसकी वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होगी, ठीक है, 0 कहाँ कहाँ पे होगी, यहाँ पे किस एंगल पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखो ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब साइन एक्स या फिर वाई कोऑर्डिनेट जब एक्स एक्सिस पे टच करेगा वाई कोऑर्डिनेट, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब जब भी ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे आएगा तब उसकी साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की, तो पहले 0 कब है, साइन एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग पे 0 होता है, ठीक है। तो पहले ही यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स 0 कहाँ पे, 0 डिग्री एंगल पे। फिर 0 कहाँ पे होगा, फिर 0 होगा यहाँ पे पाई पे, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, मतलब साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0। फिर वापस 0 कब होगा, ये होगा 2 पाई पे। फिर वापस 0 कब होगा, फिर ये होगा यहाँ पे 3 पाई पे। फिर 0 कब होगा, वापस होगा 4 पाई पे, ठीक है। ओके, ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज जब मूव किया तब मेरे को वैल्यू मिल गई कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जब साइन एक्स 0 होगा। तो 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक। और क्या हो रहा है यहाँ पे, पाई का मल्टीपल हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, 0 फिर पाई फिर वापस 2 पाई फिर वापस 3 पाई। इस तरह से मूव अगर मैं करूँगा तो क्या होता रहेगा, एंगल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करती रहेगी। मतलब पहले 0 फिर पाई फिर 2 पाई, यहाँ पे 0 फिर 3 पाई पे, फिर वापस 4 पाई पे, फिर 5 पाई 6 पाई, इस तरह से अनंत पाई या फिर n पाई बोल दो। n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इंटीजर, ठीक है। ये तो चलो मैंने एंटी क्लॉक की बात कर ली। अब मैं अगर इस तरह से भी मूव कर सकता हूँ ना, मतलब क्लॉकवाइज भी तो मूव कर सकता हूँ। तो क्लॉकवाइज जब मैं मूव करूँगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0। और एंगल की अगर बात करूँ तो ये वापस जब क्लॉकवाइज जब मैं मूव करता हूँ तो बता दिया मैंने आपको कि एंगल क्या लेना है, नेगेटिव की वैल्यू क्या देगी, नेगेटिव देगी। तो 0 ये क्या हो जाएगा -पाई, फिर -2 पाई, फिर -3 पाई, फिर -4 पाई, -6 पाई, 5 पाई, -6 पाई, इस तरह से चलेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एंगल जो है अगर n पाई हो रहा है, क्या हो रहा है n पाई x, अगर x इक्वल्स टू अगर n पाई है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर क्या होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव वाला भी आ जाएगा और नेगेटिव वाला भी सर आ जाएगा, मतलब पाई का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। पाई के मल्टीपल में नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो उसको मैं अगर लिख लूँ शॉर्ट में n पाई और बोल दूँ कि n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो वहाँ पे सिंपल डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो साइन एक्स 0 कहाँ का होगा, x इक्वल्स टू n पाई पे, ठीक है, पाई के n मल्टीपल पे, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, n है इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली सारी वैल्यू, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं स्टार मार करके कि साइन एक्स विल बी 0 एट एंगल कौन सा, x इक्वल्स टू n पाई, और जहाँ यहाँ पे वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो x इक्वल्स टू 0, मतलब साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। और n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो साइन पाई भी क्या होगा, 0। अगर x की वैल्यू 2 रखूँगा तो साइन 2 पाई, ये भी वापस क्या हो जाएगी 0। x की वैल्यू 3 रखूँगा, n की वैल्यू 3 रखूँगा,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 पाई और साइन 3 पाई एक्स 3 पाई बन गया, तो साइन 3 पाई वापस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 बन जाएगा। चलो ये तो पॉजिटिव की बात कर ली। अगर मैं रख रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू, जैसे वैल्यू रख रहा हूँ एन की वैल्यू -1, तो -1 इंटू पाई क्या हो जाएगा माइनस पाई, तो एक्स माइनस पाई आ गया। तो साइन ऑफ माइनस पाई अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँगा इस तरह से, तो साइन ऑफ माइनस पाई क्या होगा वापस से मेरे को क्या देगा वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट है क्या साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू वापस क्या दे दी 0। इसलिए मैंने क्या लिख दिया एक्स इक्वल्स टू एन पाई पे मेरा क्या हो जाएगा साइन एक्स जो है विल बी 0 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n एक क्या है इंटीजर है, n की वैल्यू आप इंटीजर पुट करोगे, इंटीजर आपको पता ही है। ठीक है, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो अब अगर बात करें ग्राफ की, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे मैंने बना दिए एंगल। ठीक है, एंगल मतलब एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने बना दी है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या बनाया है जो साइन एक्स पूरा फंक्शन, मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दी है डोमेन, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिख दी है रेंज या फिर परिसर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है मेरे पास डोमेन। ठीक है, और ग्राफ के अकॉर्डिंग बताएंगे किस किस पे मतलब वैल्यू ग्राफ बन रहा है, तो वो वाली अपनी क्या हो जाएगी डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस की, किसको डिनोट कर रहा है परिसर या फिर रेंज को। तो अपन को पता चल गया कि साइन एक्स जो है 0 कहाँ होता है वो अपन को पता है। ठीक है, तो अपन जब ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे तो है नहीं कहीं बीच से स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर एंगल मेरा 0 है, 0 रेडियन है, तो मेरा साइन एक्स क्या होगा 0, मतलब स्टार्ट तो मेरा यहाँ से होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, जैसे जैसे आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं पॉइंट को आगे मूव कर रहा हूँ या फिर एंगल को बढ़ा रहा हूँ आगे आगे, ठीक है, पॉइंट आगे मूव होगा तो एंगल भी बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। और जैसे मान लो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, मूव करते हुए पॉइंट आ गया यहाँ पे, जब पॉइंट यहाँ पे आ गया तो एंगल कितना बना, एंगल बना 90 डिग्री, और वैल्यू कितनी दे रहा है 1। और उसके बाद देखो जैसे ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है तो ये वापस क्या हो रहा है डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, वापस ये क्या हो रहा है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 वैल्यू अटेंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स जो है अभी तो पहले 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है, धीरे धीरे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ वापस ये 1 तक आया। ठीक है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रेडियन दूंगा तो मेरे को साइन एक्स कितना मिलेगा 0 मिलेगा। जैसे जैसे मैंने एंगल बढ़ाया 1 रेडियन, तो एंगल यहाँ पे कुछ मतलब साइन एक्स की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा, पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा, तो वाई एक्सिस पे मेरे को कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ π/2 से जब मैं आगे बढ़ा, इस पॉइंट को जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या करी वापस डिक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे क्या होता है वैल्यू, देखो वाई एक्सिस मतलब साइन एक्स, तो ये क्या हो रही है वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़ रहा है एंगल भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है वापस ये क्या हो रही है डिक्रीज होनी जा रही है। π/2 से जब मैं पाई पे गया तो वापस ये पूरी वैल्यू कितनी दे दी इसने वापस 0 दे दी। तो क्या हो रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी देगा ये 1 देगा, किस पे π/2 पे। तो जब मैं बढ़ा यहाँ से तो धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये साइन एक्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जैसे π/2 आया तो यहाँ पे इसने वैल्यू दे दी कितनी 1। और जैसे π/2 से आगे जब मैं बढ़ा तो ये वैल्यू वापस क्या हो गया, जब मैं पाई की तरफ जब बढ़ रहा हूँ तो ये वैल्यू वापस कहाँ पे आने, ग्राफ कहाँ पे आने लग जाएगा, ये वापस 0 की तरफ आने लग जाएगा। और 0 कब होगा जब ये एक्स एक्सिस पे टच करके जाएगा। ठीक है, तो ये आगे आ गया। ठीक है, ये इस तरह से आया, ये पाई पे 0 हो गया। अब पाई पे 0 हो गया, और जब मैं और आगे एंगल आगे बढ़ाऊंगा, मतलब और एंगल आगे बढ़ाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं आगे 3π/2 की तरफ, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये कितना होगा 3π/2, जैसे जैसे आगे आने की कोशिश करूँगा तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, अब देखो 0 होगी, 0 के बाद वापस बढ़ती 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 हुई किस तरफ जा रही है -1 की तरफ। ठीक है, तो 3π/2 पे वैल्यू कितनी देगा मेरे को ये -3π/2। तो बेसिकली क्या होगा, ये इस तरह से मूव होता हुआ आगे चलते जाएगा, और जैसे ही 3π/2 आएगा, ये 3π/2 जैसे ही आ रहा है तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है -1 की तरफ। ठीक है, तो 3π/2 पे मुझे क्या दे देगा ये वैल्यू मुझे दे देगा -1। उसके बाद अगर 3π/2 से मैं और आगे बढ़ता जाऊँ 2π की तरफ जाऊँ, ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे क्या होगा, तो वापस 3π/2 से आगे जब बढ़ूँगा तो ये वैल्यू क्या होगी वापस डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ना, एंगल जब आगे बढ़ रहा है
तो y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या हो रही है, वापस कम होती जा रही है इसके अकॉर्डिंग। देखो ये वैल्यू, ये पॉइंट जब आगे मूव होता जा रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब 2 पाई पे आ जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, सिंपल ये वैल्यू कितने दे देगा, 0। तो इस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे ये वैल्यू क्या दे रहा है, वापस 0। ठीक है, ये तो मैंने मूव किया था एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूँ तो यहाँ से अब मैं मूव करूँगा, मूव होने स्टार्ट होऊंगा तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा। अब 0 से मैंने क्लॉकवाइज मूव किया, किसकी तरफ जा रहा हूँ मैं, π/2 की तरफ। -π/2 है ना, जिसको 3π/2 बोलते हैं। पॉजिटिव में 3π/2 और नेगेटिव में जा रहा हूँ तो एंगल मेरे को क्या मिलेगा, ये -π/2। और -π/2 पे ये पे देखो ये वैल्यू किसके पास जा रही है, -1 के पास। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करूँगा पॉइंट को, तो 0 से स्टार्ट होते हुए -π/2 पे कितनी वैल्यू देगा, ये -1 देगा। तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है, अगर मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो ये वैल्यू भी आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी, -1 तक, -1 तक आ जाएगी, ये आगे -1 पर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं -π/2 से और आगे बढ़ूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये -π की तरफ जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे मैं जब जैसे मूव कर रहा था तो ये हाइट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ रही थी। अब जैसे ही मैं आगे और मूव करूँगा तो ये क्या होगी, हाइट धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे मैं -π पे आ जाऊँगा तो ये वापस हाइट पूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 पे बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो पॉइंट है पाई पे वापस 0 होगी, 2 पाई पे 0 होगी। इसी तरह -π पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर वापस -3π/2, ये रहा -3π/2 पे ये कितनी हो जाएगी, वापस 1 होने चाहिए, +1। तो क्या हो जाएगी, इस तरह से ऊपर बढ़ेगी 1 की सीध में ना, तो इस तरह से ये ऊपर बढ़ेगी। ठीक है, और जैसे ही वापस मैं -2π, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो जैसे मैं -2π की तरफ आऊँगा तो ये कितनी हो जाएगी, वापस 0। तो जब जैसे मैं -2π पे आऊँगा तो ये वापस कितनी हो जाएगी, 0। ओके, तो ये बन जाएगा अपना sin x का ग्राफ। और ये जो है ग्राफ आगे तक कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट तक जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो ये आगे इस तरह से बनता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आगे कंटिन्यू करता रहेगा। ओके, आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, आगे अपन वापस पढ़ेंगे cos x के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्राफ पे ही देख लो, डोमेन की अगर बात करूँ तो डोमेन क्या हो रही है, 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके अनंत। पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो 0 से अनंत, और नेगेटिव x डायरेक्शन में 0 से -अनंत तक। तो डोमेन क्या हो जाएगी, अभी प्रांत क्या हो जाएगी, ये पूरा वाला, यहाँ से लेके ये पूरा, मतलब रियल नंबर पूरा। और अगर मैं रेंज की अगर बात करूँ तो रेंज की अगर बात करूँ तो आपको पता है, देखो ग्राफ से पता चल रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी गेन कराइए, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी गेन कराइए, -1। उसके बाद क्या हो रही है, वापस ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है ग्राफ। ठीक है, तो रेंज या फिर परिसर की बात करूँ तो रेंज अपनी कितनी हो जाएगी, परिसर कितनी हो जाएगी, -1 से 1, और क्लोज इंटरवल 1 और -1 को लेना है। ओके, चलो आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।